हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्य की आवाज। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या सुख दुख ग्रहों से होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। बहन, आज यह बताओ कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। बहन जी, श्राद्ध करना चाहिए। जीवित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गुरु आचार्य तथा वृद्ध जनों एवं तत्ववेत्ता विद्वान लोगों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसी का नाम श्राद्ध है। सुमेधा बहन, श्राद्ध तो मरे हुए पितरों का होता है, जीवित का भी कहीं श्राद्ध होता है। ऋचा जी, पहले यह सोचो, पितर शब्द का अर्थ क्या है। पितर का अर्थ है रक्षा करने वाला। रक्षा तो वही कर सकता है जो जीवित हो। जीवित ही अपनी संतानों को उपदेश दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभव द्वारा संसार के व्यवहारों का ज्ञान करा सकते हैं। जीवित ही स्वसंतानों की सर्व प्रकार रक्षा कर सकते हैं। मरने पर तो पितर पितर ही नहीं रहता, क्योंकि पितर ने तो आत्मा है और ना शरीर है। आत्मा और शरीर के संयोग विशेष का नाम है। जब मृत्यु ने दोनों का संबंध छुड़ा दिया तो पितर रह कहाँ गया। यदि आत्मा का नाम पितर हो तो आत्मा नित्य और अविनाशी ना रहेगा, नाशवान हो जाएगा। क्योंकि पितर आत्मा नित्य और अविनाशी है, ना रहेगा। म- क्योंकि पितर मानने पर उसमें आयु और छोटे बड़े का भेद मानना पड़ेगा। एक आत्मा की उत्पत्ति पहले माननी होगी, दूसरी आत्मा की उत्पत्ति पश्चात माननी होगी। यदि ऐसा ना मानोगे तो पितर शब्द का आत्माओं से संबंध ही ना जुड़ेगा। अब संबंध ही ना जुड़ेगा तो श्राद्ध किया किससे जाएगा। फिर आत्मा का तो सभी लोग अविनाशी मानते हैं, अतः उसमें आयु का और छोटे बड़े का भेद ही नहीं हो सकता। रहा शरीर, उसको भी पितर नहीं कह सकते। प्रथम तो आत्मा के निकलते ही शरीर की सब संज्ञा हो जाती है। दूसरे, यदि शरीर पितर होता भी तो उसे दबाने या जलाने वाले को भारी पाप लगता है, क्योंकि मरने पर या तो शरीर दबाया जाता है या जला दिया जाता है। किसी पितर को जमीन में दबा देना या जला देना कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, परंतु मृतक शरीर को दबाना या जलाना लोग पुण्य समझते हैं। वास्तव में नाते रिश्ते और पितर आदि संबंध इस संसार में ही संबंध रखते हैं। मरने पर ना कोई किसी का पितर है, ना कोई किसी का संतान है। सब जीव अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए संसार क्षेत्र में आते हैं। शरीर धारण करने पर एक दूसरे से अनेक प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। यदि कहीं मरने के पश्चात भी जीवों के साथ माता पिता बहन भाई आदि के संबंध बने रहते हैं तो पुनर्जन्म में माता का पुत्र से, बहन का भाई से, बेटी का बाप से विवाह होना संभव हो जाएगा। इसीलिए जीव से माता पिता आदि का संबंध नहीं है, जीव और शरीर के संयोग विशेष से संबंध है। अतः श्राद्ध जीवितों का ही होता है। सुमेधा बहन, वर्ष भर में 15 दिन श्राद्ध के निश्चित हैं। कभी किसी पितर का श्राद्ध किया जाता है, कभी किसी का किया जाता है। पितर लोग सूक्ष्म शरीर धारण करके श्राद्ध के दिनों में आते हैं और ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। यदि कभी पितृ लोक से पितर ना भी आ सके तो ब्राह्मणों को खिलाया हुआ भोजन उन्हें मिल जाता है। ऋचा जी, जब मैं बता चुकी हूँ कि पितर नाम आत्मा या शरीर का नहीं है, आत्मा और शरीर के विशेष संबंध का नाम है, फिर यह कहना कि पितर सूक्ष्म शरीर धारण कर भोजन करने आते हैं सरासर हठ और अविवेक का परिचय देना है। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि पितर सूक्ष्म शरीर धारण कर आते हैं, परंतु यह तो बताओ, बिना स्थूल शरीर के वे भोजन कर कैसे लेते हैं। क्या सूक्ष्म शरीर से भोजन कर सकना संभव है। और जब ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं तो पहले पितर खाते हैं या पहले ब्राह्मण खाते हैं। यदि ब्राह्मण पहले खाते हैं तो पितर झूठा खाते हैं। यदि दोनों मिलकर खाते हैं तो एक दूसरे का झूठा खाते हैं। झूठा खाना स्वास्थ्य और सिद्धांत दोनों दृष्टियों से निंदनीय है। अच्छा, साल भर में 15 दिन ही क्यों निश्चित है। क्या 11.5 महीने उन्हें भूख नहीं लगती। क्या 11.5 दिन के क्या
15 दिन के भोजन से ही साल भर तक तृप्त बने रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो किसी मनुष्य को 15 दिन खिलाकर साल भर तक बिना भोजन के जीवित रहता हुआ दिखाओ। और 15 दिन भी कहाँ, श्राद्ध के 15 दिन निश्चित है, इसमें भी केवल एक दिन पितरों के परिवार वाले निकालते हैं। दूसरे, यदि ब्राह्मणों को खिलाने से मृतक पितरों का भोजन पहुंच जाता है तो भोजन करने पर ब्राह्मणों का पेट क्यों भर जाता है? ब्राह्मणों को तो भोजन करने पर भी भूखा ही रहना चाहिए। अब भोजन उन्होंने पितरों को पहुंचा दिया तो फिर उनका पेट कहाँ भर गया? श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मणों से जरा यह पूछिए कि जिन पितरों को भोजन पहुंचाना है वे हैं कहाँ? साथ ही वह रोगी है या तंदुरुस्त है? यदि वह रोगी ही हो तो फिर उन्हें हलवा, पूड़ी और खीर से क्या प्रयोजन है? उन्हें कड़वी दवा और मूंग की दाल का पीना चाहिए। भारी भोजन से तो वह और अधिक रोगी हो जाएंगे। जब किसी को यह पता नहीं कि मृत्यु के पश्चात पितर आत्मा के किसी योनि में गया है और किस अवस्था में है, तो खीर, पूड़ी ब्राह्मणों तथा भोजनों ब्राह्मणों द्वारा भेजने का मतलब भी क्या है? यदि श्राद्ध के दिनों में किसी का पितर किसी योनि से स्वयं ही सूक्ष्म शरीर से भोजन करने आवे तो जिस योनि से आएगा उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए। थोड़ा और विचारो कि एक आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, उसे संसार के भोजन की क्या चिंता? एक आत्मा कर्म बस शेर या भेड़िया बना हुआ है, दूसरा विष्ठा या नाली का कीड़ा बना हुआ है। इन प्राणियों का हलवा और पूड़ी से क्या काम चलेगा? प्रत्येक प्राणी का अपना भिन्न भिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है, सबका मनुष्य जैसा भोजन नहीं होता। देखो, यदि कोई आदमी किसी आदमी के पास पत्र डाल रहा है तो परंतु उसका पता न जानता हो, सारा मजबूर लिखकर बिना पते का पत्र लेटर बॉक्स में छोड़ दे तो क्या वह उसकी अक्लमंदी होगी? और क्या वह पत्र उस आदमी तक पहुंच भी जाएगा? कदापि नहीं। फिर बिना पता निशान के ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों के पास कैसे पहुंच जाता होगा? यह तो कोरा अंधविश्वास है। एक व्यक्ति को खिलाने से अगर दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुंच जाता है तो परदेश जाने वाले को भोजन बांध कर ले जाने की आवश्यकता ही क्या थी? घर पर ब्राह्मणों को खिला दिया जाता, परदेश जाने वाले का पेट स्वतः भर जाता। अतः मृतक पितरों का श्राद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ और अपने आप को धोखा देना है। शिमेदा बहन जी, आपने तर्क द्वारा यह सिद्ध किया कि मृतक पितरों का श्राद्ध नहीं होता और न एक का दिया दूसरे को मिलता है। परंतु मुझे यह तो बताओ, किसी पुत्र का पिता ऋणी होकर मर जाता है, वह ऋण का पाप अपने ऊपर ले गया है। पुत्र थोड़े समय बाद धनवान हो जाता है, पिता का ऋण चुका देता है। आप बताओ, मृतक की आत्मा ऋण रूपी पाप से मुक्त हुई या नहीं? जब पुत्र ने कर्जा चुका ही दिया, पिता ऋणी रहा ही कहाँ? जब पुत्र द्वारा पिता की आत्मा ऋण के पाप से मुक्त हो सकती है तो पुत्र द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराने पर पिता की भोजन संबंधी तृप्ति क्यों नहीं हो सकती? ऋचा जी, तुम्हें निश्चित पूर्वक जानना चाहिए कि पिता के कर्म का फल पुत्र को और पुत्र के कर्म का फल पिता को कभी नहीं मिलता। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसके संस्कार उसका सुख दुख रूप योग बनाते हैं और वह भोग बिना भोगे नहीं टल सकता। लौकिक दृष्टि से पुत्र पिता का ऋण तो चुका देगा, लेकिन जहाँ तक के संस्कार जो पिता की आत्मा पर पड़े हैं उन्हें पुत्र कैसे मिटा सकेगा? वह तो उसके बस की बात नहीं। किसी भी मनुष्य के मन पर संस्कार उसी की करनी से पड़ते हैं और उसी की करनी से धुल सकते हैं। उन्हें दूसरा कैसे धो सकता है? पुत्र लेन-देन की दुनिया का तो इलाज कर लेगा, परंतु पिता की सूक्ष्म शरीर से संबंध रखने वाली दुनिया का इलाज कैसे कर सकेगा? यदि यह मान लिया जाए कि ऋण चुका देने से पिता की आत्मा पर पड़े हुए ऋण के संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, तो जो पिता करोड़ों रुपए की संपत्ति धर्म से कमा कर मर गया है और धर्म से धन कमाने के संस्कार साथ ले गया है, परंतु उसका पुत्र नालायक निकला। उसने पिता के धर्म से कमाए हुए धन को शराबखोरी और दुराचार आदि में उड़ा दिया। इस पाप से उनकी सर्वत्र निंदा हो रही है। अब बताओ, उसका फल मृतक पिता की आत्मा को मिलेगा या नहीं? क्योंकि पुत्र ने पिता के धन में
से भी पाप किया है। यदि पिता के कमाए हुए धन से पाप करने पर पिता की आत्मा को पाप नहीं लग सकता, तो पिता के लिए ऋण को चुकाने से पिता के ऋण के संस्कार कैसे टल जाएंगे? पिता का ऋण तो पुत्र इसीलिए चुकाता है क्योंकि जहाँ वह देनदार है वहाँ लेनदार भी है। जब पुत्र पिता की संपत्ति लेने का अधिकारी है तो देने का अधिकारी कौन होगा? जो लेगा वही देगा। यह तो मनुष्य समाज एक नियम है जो चल रहा है। किन्हीं-किन्हीं देशों में यह नियम भी है। यूरोप के कई देशों में यह नियम कि उन देशों से संयुक्त परिवार की प्रथा नहीं है। माता-पिता संतान का तब तक पालन करते हैं जब तक उनकी संतान स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करने योग्य नहीं बन जाती। जहाँ योग्य हुई फिर माता-पिता और संतान का कोई वास्ता नहीं रहता, ना कोई किसी का लेनदार रहता है, ना कोई किसी का देनदार। वहाँ ऋण चुकाने ना चुकाना कोई प्रश्न ही नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्ज का स्वयं ही जिम्मेदार है। इसीलिए यह कहना है कि ऋण आदि का पिता की आत्मा पर चढ़ा हुआ पाप तो पुत्र धोता है, यह सर्वथा मिथ्या है। ये सृष्टि में कौन किसका ऋणी और किससे ऋणी है, इसकी व्यवस्था भगवान करता है। सृष्टि के बहुत से काम किसी के लिए साध्य है और किसी के लिए असाधन है, परंतु ना यह निश्चित है कि यह एक के किसी किए हुए कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता। देखो, श्राद्ध के दिनों का कनागत या करणागत भी कहा जाता है। एक पौराणिक गाथा है, सुवर्ण दान करने वाले कर्ण को स्वर्ण में स्वर्ण ही मिला। जब उसकी भूख दूर ना हुई तो उसने 15 दिन छुट्टी ली और मृत्युलोक में आकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब स्वर्ग में उसको अन्न खाना संभव हुआ। कर्ण लौटकर आने से ही कनागत या करणागत नाम पड़ा। यद्यपि यह कथा सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या है, तथापि उस कथा से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना पड़ता है। कर्ण स्वयं ही स्वर्ग से लौटा और वहां स्वयं अन्न दान किया, तब अन्न खाने को मिला। नहीं तो कर्ण के संबंधी मृत्युलोक से में ब्राह्मणों को खिला देते, स्वर्ग में कर्ण को प्राप्त हो जाता। बहन, अगर मृतक पितरों को भोजन नहीं मिलता, ना सही, परंतु मृतक पितरों के नाम पर भोजन कराने में हानि ही क्या है? इसी बहाने कुछ दान बन जाता है, उनकी यादगार में कुछ ना कुछ पुण्य हो ही जाता है। ऋचा जी, हानि क्या? हानि यह है कि वैदिक सनातन मर्यादा का नाश होता है। यदि कहो क्यों? इसीलिए कि पितृ यज्ञ अर्थात पितरों का सत्कार नित्य कर्म के अंदर आ जाता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ तथा पितृ यज्ञ, इन 5 यज्ञों को यथाशक्ति नित्य ही करना चाहिए, ऐसी वैदिक शास्त्रों की आज्ञा है। यदि मृतक श्राद्ध की 15 दिन की तिथियां निश्चित ही की जाती हैं और उसका नाम पितृ पक्ष रखा जाता है, तो नित्य मर्यादा का खंडन हो जाता है। मृतक श्राद्ध तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र जब ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा तो पिता गृहस्थ आश्रम में होगा। इसी तरह जब पुत्र गृहस्थ आश्रम में होगा तो पिता वानप्रस्थ आश्रम में होगा। इसी तरह जब पुत्र वानप्रस्थ में होगा तो पिता संन्यास में होगा, और जब पिता संन्यास में होगा की मृत्यु का समय होगा, तब पुत्र सन्यासी होगा। अब सोचो, सन्यासी कैसे मृतक श्राद्ध कर सकेगा, क्योंकि उसने तमाम सुख सकाम भावनाओं का त्याग कर दिया है, तभी तो सन्यासी बना है। सन्यासी से पारिवारिक संबंध रहता ही नहीं, ना वह किसी का पिता रहता है और ना पुत्र, फिर श्राद्ध कैसा? और सन्यासी तो परिव्राजक होता है, सदुपदेश करते हुए ब्राह्मण से कब किसी तिथि को और कहाँ मृत्यु हो गई इसका पता भी पिता, पुत्र तथा अन्य पर घर वालों को कैसे लगेगा? अतः किसी प्रकार भी मृतकों तथा श्राद्ध सिद्ध नहीं होता। रही दान और पुण्य हो जाने की बात, तो पितरों यानी बुजुर्गों की यादगार में खिलाना पिलाना तथा दान देना बुरा नहीं, यदि पात्र और कुपात्र को देखकर ऐसा किया जाए, परंतु जो काम करने बहाने बनाकर किया जाता है उसका परिणाम शुभ नहीं निकलता, क्योंकि हृदय में सच्चाई न होने के कारण दान करने वाले की आत्मा पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। जो मन में हो
वही वाणी पर हो तथा वैसा ही कर्म किया जाए, तब वह पुण्य का काम कहलाता है। बहाने से किया काम न दान दान है और होना चाहिए, न पुण्य पुण्य है। जो भी काम होना चाहिए सद्भावना और सच्चाई से होना चाहिए, और बिना विचारे दान पुण्य करना तो संसार में आलसियों और निकम्मे लोगों की तादाद बढ़ाना है और कुछ नहीं। यदि अपने पूर्वजों की यादगार में खिलाना-पिलाना या दान देना आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है कि क्वार के महीने में 15 दिन की निश्चित तिथि में भोजन कराया जाए और दान दिया जाए, और वह भी केवल ब्राह्मणों को ही कराया जाए। क्यों नहीं नंगे, भूखे, लंगड़े, लूले, अपाहिज व्यक्तियों को, चाहे वे किसी देश और जाति के हों, उन्हें भोजन और दान दिया जाए। पितरों की यादगार में तो वह बात तब ठीक हो सकती है जब उस तारीख के आने पर उनकी यादगार में कुछ किया जाए। जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी उसी तारीख में मनाई जानी चाहिए जिस तारीख में उनका जन्म हुआ है। जिस प्रकार पितरों की यादगार उसी तारीख में मनाई जाए जिसे तारीख में वे मरे हैं, तब तो मान लिया जाए कि यहाँ यादगार के लिए श्रद्धा दिखाई जा रही है, अन्यथा मृतक श्राद्ध ढोंग ही है। बहन, आपने इसका खूब विवेचन किया, धन्यवाद। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस यज्ञ के करने से क्या लाभ है? लोग घी और सामग्री अग्नि में क्यों फूँक देते हैं? बहन, इसका उत्तर मैं अगली वीडियो में दूँगी। तब तक के लिए हम बात को समाप्त करते हैं, और हमारा अगला विषय रहेगा यज्ञ और यज्ञोपवीत। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते जी।